Hello students, how are you? This is again English classes which is presented by Puri ma'am of class 10th. I hope कल हमने डिस्कस किया था एक समरी पार्ट या फिर एक बैकग्राउंड अपने नए चैप्टर का. आई होप आपको समझ आया होगा. जिसने देखा होगा उसको समझ आया होगा, जिसने नहीं देखा होगा वो उसका सरदर्द है. पढ़ेंगे तो अपने लिए पढ़ेंगे, हमेशा मैं यही कहती हूँ, क्योंकि आप 10th B1 के जो बच्चे हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बहुत कम पढ़ने वालों में से हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं पढ़ने में. और जब आपका PA2 होगा, PA फर्स्ट में भी पता नहीं किया होगा आपने, डोंट नो, मैंने तो नहीं चेक किया था, लेकिन PA2 जो होगा आपका, आपको पता चलेगा, या एनुअल एग्जाम या हाफ ईयरली एग्जाम जब होंगे तब आपको एहसास होगा कि हम लोगों को पढ़ लेना चाहिए था, हम लोगों ने नहीं पढ़ा. जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं उनको मैं फिर से अप्रिशिएट करना चाहूंगी. जो नहीं पढ़ रहे हैं अपने आप पछताएंगे, हम कुछ नहीं कह सकते उनके बारे में. चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं. स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पैराग्राफ रीडिंग शुरू करने वाले हैं इस चैप्टर पे बेस्ड, और हमारा ये फर्स्ट पैराग्राफ है. स्टूडेंट्स अपना नोटबुक खोलिए, पेज नंबर 64 निकालिए फटाफट सारे बच्चे, और फिंगर्स रखिए लाइंस पे सारे के सारे. लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. टुडे मंडे, देखिए ये फर्स्ट डे है मंडे. वांडा पेट्रोन्स्की वॉज नॉट इन हर सीट, और जो वांडा पेट्रोन्स्की है वो अपनी सीट पे नहीं बैठी है. कौन सी सीट पे नहीं बैठी है? अपनी क्लासरूम में. जैसे हर किसी की सीट अलॉटेड होती है ना, क्लास टीचर जो होता है वो सीट देता है सबको, सबकी एक एक सीट होती है. और आज मंडे है, और आज जो वांडा पेट्रोन्स्की है, जो क्लासमेट है उनकी क्लास एक नहीं, वो अपनी सीट पे है ही नहीं आज. क्यों नहीं है अब ये किसी को नहीं पता, और किसी को कोई मतलब भी नहीं है कि वो क्यों नहीं है. बट नोबडी, नॉट इवन पेगी एंड मैडलिन. पेगी एंड मैडलिन दो लड़कियां हैं और दो क्लासमेट हैं, अमेरिकन हैं प्रॉपर, लेकिन क्लासमेट किसकी हैं? वांडा पेट्रोन्स्की की. और यही दोनों लड़कियां हैं जो सबसे ज्यादा परेशान करती हैं वांडा को उसकी गरीबी के लिए. और बट नोबडी, किसी ने ये नोटिस नहीं किया. इवन पेगी और मैडलिन जो हमेशा नोटिस करती थी, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल फन, जिन्होंने सारी ये मस्ती शुरू की थी या जिन्होंने उसकी बेइज्जती करना शुरू किया था स्कूल में, उन्होंने भी नोटिस नहीं किया, नोटिस्ड हर एब्सेंस. कि नोबडी, उन्होंने भी, मतलब जैसे और तो नहीं भी करते होंगे नोटिस, लेकिन ये दोनों हमेशा उसको देखती रहती थी, लेकिन आज इन्होंने भी उसकी एब्सेंस को नोटिस नहीं किया. यूजुअली वांडा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन द रूम 13. रूम नंबर 13 है, और वांडा कहाँ बैठती थी? नेक्स्ट टू द लास्ट सीट, यानी कि सेकंड लास्ट सीट के जस्ट बगल में, लास्ट रो में, और रूम नंबर 13 में. शी सेट इन द कॉर्नर, वो एक कॉर्नर में बैठती थी उस रूम के, वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स. रफ बॉयज का मतलब तुम्हारे जितने भी B1 वाले बच्चे ना, सब रफ हैं, क्योंकि आगे से क्या लिखा हुआ है नालायकों? क्या लिखा है आगे से? हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स, जो अच्छे नंबर नहीं लाते. तुम्हारे जैसे बच्चे जो पढ़ते नहीं है, अच्छे नंबर कहां से लाएंगे? तो ऐसे ही बॉयज बैठे थे वहां पे, रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स, जो कि अच्छे नंबर नहीं लाते थे, वो बैठे थे. द कॉर्नर ऑफ द रूम, उसी रूम के कॉर्नर में, वेयर देयर वाज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट. स्कफलिंग ऑफ फीट देखिए मीनिंग इधर दिया राइट हैंड साइड में, नॉइजी ड्रैगिंग मूवमेंट ऑफ द फीट ऑन द ग्राउंड. ड्रैगिंग मतलब पैर हिलाने, आप भी करते हैं ना, नीचे से जिग जिग की आवाज करते हैं पैर हिला के, उस तरह से स्कफलिंग ऑफ फीट की आवाज आती थी. मोस्ट रोअर्स ऑफ लाफ्टर, रोअर्स मतलब टू शाउट, लाइक ऐसे दहाड़ना या बहुत जोर जोर से हंसना. When anything funny was said, जब भी कुछ मजाकिया बात होती थी तब हंसा जाता था. And most mud, mud मतलब कीचड़, and dirt, धूल on the floor, फर्श पे फैली होती थी. Clear? I hope first para clear हुआ होगा. Wanda did not sit there because she was rough and noisy. Wanda वहां बैठती नहीं थी क्योंकि वो बहुत rough और noisy थी. On the contrary, उसके अलावा she was very quiet and rarely, quiet मतलब शांत, rarely मतलब बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, said anything at all मतलब वो बहुत कम बोलती थी, बहुत शांत रहती थी. और कैसी जगह बैठती थी? जहाँ दुनिया भर का शोर शराबा होता था, गंदे बच्चे बैठते थे जो पढ़ते नहीं थे, कम मार्क्स लाते थे, मस्ती करते रहते थे ऑल द टाइम, उनके साथ जाके वो बैठती थी. And nobody had ever heard her laugh and loud, और शायद क्लास में किसी ने भी ना कभी उसे कुछ कहते हुए सुना है, ना उसकी हंसी सुनी है, ना उसको जोर से कभी बोलते हुए देखा है. Sometimes she twisted her mouth, कभी अपना माउथ ट्विस्ट करती है, into a crooked sort of smile. crooked sort of हल्का सा स्माइल देना, बिल्कुल वो भी जोर से नहीं,
आराम से हंसना, बट दैट वॉज ऑल। और बस इतना ही, वो कभी अगर किसी ने नोटिस किया भी होगा उसको हंसते हुए तो एक छोटी सी स्माइल नोटिस की किसी ने, और उससे ज्यादा कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Nobody knew exactly, किसी को नहीं पता why Venda sat in that seat, कि वेंडा वहां पे जाके क्यों बैठती है। Unless it was because she came all the way from Boggins Heights, unless शायद इसलिए, it was क्योंकि वो कहां से आती है, अंडरलाइन कीजिए स्टूडेंट, ये उसके घर का एड्रेस है, बॉगिन्स हाइट एड्रेस है। एंड हर फीट वर यूजुअली केक्ड, केक्ड मतलब होता है भरे हुए, या नीचे से बहुत ज्यादा क्या लगी होती है, सूखा हुआ कीचड़, इसलिए भी वो शायद लास्ट में ही बैठना पसंद करती है, क्लास के अंदर आके बैठना पसंद नहीं करती है। बट नो वन रियली थॉट, लेकिन ऐसा कोई नहीं सोचता है, मच अबाउट वांडा पेट्रोंस्की, वेंडा पेट्रोंस्की के बारे में। वंस शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, एक बार वो अगर रूम में आके बैठ जाए कॉर्नर में तो कोई उसे नोटिस भी नहीं करता है, ध्यान भी नहीं देता है, कोई सोचता भी नहीं है उसके बारे में। लेकिन शायद ये एक रीजन हो सकता है कि वो बॉगन हाइट से आती है, रास्ते में बहुत कीचड़ होता है, उसके पैरों में लगा हुआ होता है, इसलिए भी वो शायद आगे आके बैठना पसंद नहीं करती है। इंसल्ट फील करती होगी या शेम्ड फील करती होगी तो पीछे ही बैठती है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। द टाइम व्हेन दे थॉट, और जब वो सोचते हैं अबाउट वांडा, वांडा के बारे में, वॉज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स, मतलब स्कूल के अलावा जब ये बच्चे आपस में साथ में होते हैं और वो जब वांडा के बारे में सोचते हैं एट नून टाइम, लंच टाइम पे, व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, जब वो स्कूल से वापस आ रहे होते हैं अपने घर, और इन द मॉर्निंग अर्ली, जब वो स्कूल के लिए इस घर से वापस आ रहे होते हैं, व्हेन ग्रुप्स ऑफ 2 और 3, या 2 या 3 का ग्रुप होता है, और इवन मोर या उससे ज्यादा, वुड बी टॉकिंग, हंसते हैं, बात करते हैं, देयर वे टू द स्कूल यार्ड, मतलब इस टाइम पे शायद वो वांडा के बारे में सोचते हैं, जैसे आप लोग भी करते होंगे ना, घर से स्कूल निकलते समय गप मारनी, फिर जब स्कूल से घर वापस आते होंगे तब गप मारनी, कोई होगा क्लास में जिसका आप मजाक उड़ाते होंगे आपस में अपने दोस्तों के साथ मिलके, ऐसे ही इसके साथ भी होता था बेचारी के साथ। कुछ याद आ रहा है, स्कूल डेज याद आ रहे हैं स्टूडेंट्स? काफी टाइम हो गया नहीं ऐसे मस्ती करते हुए स्कूल में, घर ही घर में मस्ती हो रही है आप लोगों की, पढ़ाई तो कुछ हो नहीं रही है। चलिए, तो ये आपका फर्स्ट एक्सप्लेनेशन था इस चैप्टर का, पैराग्राफ वाइज। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ फिनिश करते हैं इसे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।